एक न्यूज और बाहर आ रही है कि डिपोर्ट कर दिया जा रहा है सभी लोग, जो लोग इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को डिपोर्ट करा जा रहा है। चाहे वो टूरिस्ट पर्पज से जा रहे हैं, चाहे वो वर्क वीजा लेके जा रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से वो जा रहे हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। क्या गलतियां करते हैं सब कुछ आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको डिपोर्ट ना करा जाए और पहले से ही आप तैयारी करके जाओ। देखो, वर्क वीजा और अगर आपको टूरिस्ट वीजा मिल जाता है तो ये मत समझो कि वो कंट्री वाले आपको अपने देश में एंटर करने देंगे। आपको पास अगर टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा तो इंडिया से फ्लाइट लेके आराम से चले जाओगे, लेकिन जब वहां उतरोगे तो वहां इमिग्रेशन होता है, वहां पर ही पूछताछ होता है। और वहां पर अगर आपको डिपोर्ट करते हैं, अगर यूरोपियन कंट्री वाले अगर आपको डिपोर्ट करते हैं तो फिर और दूसरी कंट्री में जाने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे टूरिस्ट वीजा लेना हो चाहे वर्क वीजा लेना हो। ठीक है, तो जब भी आपको ट्रैवल करना हो या फिर जॉब के लिए जाना हो तो इतना याद रखो, कुछ चीजें हैं जो प्रिपेयर करके आपको जाना है ताकि वहां पर जो इमिग्रेशन जब आपका हो, जब आपसे पूछताछ करी जाए तो आप सही तरीके से जवाब दे सके। सबसे पहले हम टूरिस्ट वीजा के ऊपर बात करेंगे, जो लोग टूरिस्ट के पर्पज से जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क वीजा के ऊपर, जो लोग वर्क वीजा लेके जा रहे हैं, इंडिया के किसी भी मतलब इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं जॉब के पर्पज या किसी भी पर्पज से जा रहे हैं, जिनको डिपोर्ट करा जा रहा है, कौन सी गलतियां लोग मोस्टली करते हैं उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर देना। तो देखो, जब हम इंडिया के बाहर जाते हैं ना, तो इंडिया के बाहर जब हम जाते हैं तो इंडिया से हम इजीली जो है पहुंच जाते हैं। हमें जिस भी देश में जाना होता है वहां पहुंचने के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। वहां जैसे हम पहुंचते हैं, इमिग्रेशन का जो प्रोसीजर होता है, तो वहां पर हम जाते हैं, वहां पर जो ऑफिसर बैठा होता है वो हमसे क्वेश्चन करता है कि आप हमारे देश में क्यों आए हो। अभी हम टूरिस्ट वीजा वालों के लिए बात कर रहे हैं, आप हमारे देश में क्यों आए हो। वो बोलेगा ट्रैवल करने के लिए। फ्लाइट टिकट है? नहीं है। ये थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर देगा। और उसके बाद आपको बोलेगा अल्टरनेट डॉक्यूमेंट देखने के लिए। अगर आपके पास अल्टरनेट डॉक्यूमेंट भी नहीं है, और वो बोलेगा कि आप अपनी आइटिनरी दिखाओ 10 से 15 दिन का, जो भी आप जितने दिन भी रहने वाले हो, और आपके पास आइटिनरी प्लान भी नहीं है, तो फिर ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। मान लो कि अगर ये सारी चीजें आपके पास है, अब उसके बाद वो आपसे पूछेगा आप कहाँ रुकने वाले हो, तो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए एटलीस्ट। होटल बुकिंग के लिए आप booking.com से जाके कर सकते हो, और होटल बुकिंग आपको दिखानी पड़ेगी। और अगर आप बोलते हो कि अभी तो फिक्स नहीं है, जाके मैं करूंगा, तो उस कंडीशन में भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए होटल बुकिंग पहले से करो, और पहले से ही आप फ्लाइट का जो है ना टिकट लेके रखो अपने पास, रिटर्न फ्लाइट का, क्योंकि स्टे, रुकने का और होटल बुकिंग का, ये दो चीजें जो है आपके पास तो होनी चाहिए। रुकने का होटल बुकिंग, मतलब रुकने का वही होटल बुकिंग, और फ्लाइट का रिटर्न टिकट, ये होना चाहिए। भले ही आप फ्लाइट टिकट बाद में कैंसिल कर दो रिटर्न वाली, लेकिन आपको वो चीजें रखनी होगी, ये सारी चीजें। नहीं तो भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत आपको होगा, बहुत ज्यादा लोचा होगा। और वहां से जब आपको डिपोर्ट कर देंगे ना, फिर किसी भी कंट्री में आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, घूमने के पर्पज से भी जा रहे हो ना, तो एंट्री वहां पर जल्दी देते नहीं है। वहां पर वो हमेशा चेक करते हैं कि भाई क्या गलती हुआ था, क्यों उन लोगों ने आपको डिपोर्ट करा था। ठीक है, तो उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, वापस इंडिया जब आते हैं पासपोर्ट को फाड़ के फेंक देते हैं, जला देते हैं, बोल देते हैं खो गया, दोबारा अप्लाई करते हैं। वो सोचते हैं कि उनका ये जो रिकॉर्ड है वो मिट जाएगा इस पासपोर्ट को फेंकने से। जो नया पासपोर्ट आएगा उस पर कुछ लिखा ही नहीं होगा, डिपोर्ट का स्टंप नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई। जब आप कभी भी कहीं जाओगे तो ये जो आपका डेटा रहता है ना, डेटा जो है वो सारी चीजें स्टोर रहता है। आपका पासपोर्ट नंबर अगर चेंज भी होता है ना, तो जो नया आता है वो सारा लिंक रहता है एक दूसरे से। तो कुछ भी आप कर लो, आपका डेटा उनके पास रहेगा। कभी भी कहीं भी अगर दूसरी जगह से भी अप्लाई करते हो आप दूसरी कंट्री के लिए, तो वहां पर अगर वो चेक करेंगे तो उनको वहां पर भी यही मिलेगा कि आपको डिपोर्ट कर दिया गया है। ये दिक्कत होती है। तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करना। अगर एज ए टूरिस्ट आप पर्पज से जाते हो तो फ्लाइट बुकिंग आपके पास होनी चाहिए रिटर्न का, और आपका स्टे का होना चाहिए, आइटिनरी प्लान होना चाहिए, और आपके पास जो आपके यहाँ की आइडेंटिटी है वो सारी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी है। ठीक है, जो वर्क वीजा के लिए अप्लाई करो या टूरिस्ट वीजा, सबके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वर्क वीजा वालों के लिए। तो वर्क वीजा जो लेके जा रहे हैं, जिस कंट्री के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनके पास कंपनी का ऑफर लेटर होना चाहिए जहां पर वो जा रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहां पर वो पूछताछ आपसे करेंगे कि क्यों आप आ रहे हो। आप बोलोगे काम के लिए, तो वर्क वीजा आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, वर्क वीजा आपके पास ऑलरेडी है, काम करने जा रहे हो, ठीक है, वो ओके कर देंगे। होटल बुकिंग ओके है आपके पास, होटल बुकिंग। उसके बाद बोलेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि कौन सा काम करने के लिए जा रहे हो, तो आपको वहां पे सब कुछ सही बताना है। जिस कंपनी में जा रहे हो, जिस काम से जा रहे हो, वो चीजें बताना है। कुछ गलत काम मत बताना, क्योंकि गलत बता दोगे तो उनको थोड़ा सस्पेंस होगा, तो वो उस काम के बारे में आपसे पूछने लगेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं हुआ तो वहां से डिपोर्ट कर देंगे। अगर एज बोल दोगे कि आप फ्रेशर हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है काम का, पहली बार ये काम करने के लिए जा रहे हो, तो वो आपको छोड़ देंगे। मतलब एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको जो है हमेशा सच बोलना है।
झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जो वहां पर ऑफिसर बैठे हैं उनसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। अगर आप झूठ नहीं बोलते हो, सब कुछ सच बोलते हो, आपका इंक्वायरी करेंगे, सब कुछ चेक करने के बाद वो आपको भेज देंगे अपनी कंट्री में, अपने देश में एंटर करने देंगे, तो आप डिपोर्ट होने से बच सकते हो। तो ये सारी सावधानी आप बरतो और आपका किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी देश में जाओ, आपका डिपोर्ट नहीं, आपको कोई भी डिपोर्ट नहीं करेगा। तो डिपोर्ट का ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि ये इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिला होगा, जानकारी कुछ अच्छी मिली होगी। अगर अच्छी जानकारी मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और पहली बार आए हो तो भाई कमेंट भी कर दो एक बार, ठीक है, ताकि इससे जो हमें मोटिवेट हम लोग होते रहे और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।